साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, कल शाम से गोदी मीडिया पर एग्जिट पोल के नाम से एक तमाशा शुरू हुआ है जो मुसलसल अभी तक चलता जा रहा है। ये एग्जिट पोल करने वाले, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, लगभग सब का सब मोदी जी के द्वारा मैनेज की हुई संस्थाएं हैं। और ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब मोदी के मर्जी के हिसाब से चल रहा है। अरे, ये क्या मजाक हो रहा है। हर सर्वे एजेंसियां जो दिखा रही हैं कि प्रचंड बहुमत से मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई 361 सीट दे रहा है, कोई 371 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है, कोई 400 के पार पहुंचा दे रहा है। ये क्या तमाशा है मित्रों। आखिर ये वोट किसने दिया मोदी जी को और कहां से ये वोट बीजेपी और एनडीए को मिला, ये समझ से परे है। अब किसने वोट दिया जरा सोचो मित्रों। महंगाई बेरोजगारी में पिस रही जनता ने वोट दिया मोदी जी को, या जो वो छात्र और युवा जो आर्मी की तैयारी में अपनी सारी ऊर्जा और समय व्यर्थ करते रहे और मोदी जी ने अग्निवीर जैसी घटिया स्कीम लाकर उनके सपनों पर तुषारापात कर दिया, वो युवा मोदी को वोट देंगे? जिन किसानों के रास्ते में मोदी ने कील कांटे बिछाए और जिन्हें आतंकवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, क्या वो किसान मोदी को वोट देंगे? कतई नहीं मित्रों। जिस मोदी ने जीएसटी लाकर पूरे हिंदुस्तान के व्यवसाय का भट्ठा बैठा दिया और व्यवसायियों का कमर तोड़ दिया, क्या क्या वो व्यवसायी मोदी को वोट देंगे? कतई नहीं, ये कैसे संभव है। जिस मोदी ने धारा 370 हटा करके प्यारे पाकिस्तान, अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाराज कर दिया, क्या उस मोदी को वोट देंगे? क्या बाबरी मस्जिद के ढांचे पे भव्य राम मंदिर बना करके पूरे देश के मुसलमानों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले मोदी को क्या मुसलमान वोट देंगे? तो मित्र, जब न जनता वोट देगी, न छात्र युवा वोट देंगे, न किसान देंगे, न व्यापारी देंगे, न मुस्लिम अल्पसंख्यक देंगे, सॉरी, तो आखिर ये वोट आया कहां से? अब जनता भी हैरान। जनता तो सोच रही कि हमने तो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट दे दिया था। और खड़गे जी ने ऐलान भी कर दिया कल कि 295 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। 295 से 300 भी पार हो सकता है, ऐसा खड़गे जी का कहना था। और जब एग्जिट पोल खुलने शुरू हुए तो बिल्कुल परिणाम उलट हो गया। सारा देश भौचक्क रह गया कि ये डरपोक मोदी, जो मोदी राहुल गांधी के सामने पड़ते ही डर के मारे थर-थर काँपने लगते हैं, टाँगे काँपने लगती है मोदी जी की। और राहुल की तो छोड़िए, केजरीवाल को देखते ही भागकर छिप जाने वाले मोदी, तेजस्वी यादव के सामने पड़ते ही जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ऐसे मोदी, अखिलेश यादव की तो बात ही मत कहिए। उनको देखते ही मोदी का दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो ऐसा डरपोक मोदी को कौन प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा तीसरी बार? ये सोचने वाली बात है मित्र, इस पर सोचो आप लोग। ये सचमुच समझने की बात है। आखिर मोदी ने किया ही क्या है कि जनता फिर से वोट देगी उन्हें? 400 पार का नारा दे देने से कोई 400 पार थोड़े हो जाता है। कैसे हो जाता है? विश्वसनीयता भी तो एक चीज है। आज मोदी की विश्वसनीयता बिल्कुल जीरो है पूरे देश में। देश की जनता का भरोसा उठ चुका है मोदी के ऊपर से। सब मजदूर, किसान, व्यापारी, आम जन, महिलाएं, महिलाएं भी तो नाराज है ना भाई। मणिपुर का जो कांड हुआ, उससे देश की तमाम महिलाएं नाराज हो गई हैं मोदी से। कोई मोदी को वोट देने वाला नहीं है। तो आखिर वोट आया कहां से मित्र, और मोदी ने किया ही क्या है?
मोदी ने हर काम गलत किया है, हर काम उल्टा किया है और देश को आज ऐसा कर दिया है, इस तरह से बदहाली और खस्ता हाल कर दिया है, देश की जीडीपी खत्म हो गई है, देश के बड़े-बड़े संस्थान जो थे सब बिक चुका है, सब बेच दिया है मोदी ने। अब मित्र, जो आनंद था खुले आसमान में सोने का आनंद लेती थी जनता, उसे मकान बना करके ऐसे 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ जनता को मकान बनाकर कैद कर दिया है मोदी ने। वो लोग क्या मोदी को वोट देंगे? भूखमरी के शिकार जब ये कोरोना आया, तो कहीं कोई रास्ता नहीं था। लोग अपना कमाते खाते ना भाई, सब अपना कमाते खाते और मोदी ने 5-5 किलो राशन दे करके उन्हें मुफ्तखोर बना दिया। तो ऐसा जो कृत्य किया मोदी ने, इस पर क्या मोदी को वोट मिलेगा? कितने आनंद से लोग मैदान में लोटा लेकर हगने जाया करते थे और क्या आनंद आता था खुली हवा में हगते हुए। उस उन लोगों को मोदी ने छोटे-छोटे टॉयलेट में कैद कर दिया। क्या वो लोग मोदी को वोट देंगे? कौन देगा मोदी को वोट? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। जो महिलाएँ कितने आराम से जब लकड़ी रहती थी तो खाना बनता था और लकड़ी नहीं है तो महिलाएँ आराम कर लेती थी। उसको गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को ज़बरदस्ती रसोई में झोंक दिया, उनके बहाना खत्म हो गए, उनके आराम के दिन लद गए। क्या वो महिलाएँ मोदी को वोट देंगी? ऐसा सोच भी सकते हैं क्या? अब पाकिस्तान जैसा देश जो कितना मधुर संबंध हिंदुस्तान से रखता है और हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। कितने आतंकवादी आतंकवादी भेजे, कितने बम ब्लास्ट कराया देश भर में। इससे रोज-रोज लोगों का एंटरटेनमेंट होता था कि आज इतने लोग मर गए, आज यहाँ बम ब्लास्ट हो गया। ये सब खत्म कर दिया। लोगों का जो मनोरंजन का साधन था वो खत्म हो गई। अब न्यूज़पेपर में और टीवी न्यूज़ में रखा क्या है? क्या मोदी का चेहरा ही देखते रहे हम लोग? क्या है आखिर मोदी में? तो ऐसा कुछ भी मोदी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मोदी को वोट दिया जाए। अब मुफ्त का प्रचार करते हैं मोदी के हमने आयुष्मान कार्ड दे दिया है, 5 लाख का तक फ्री चिकित्सा का सुविधा दिया है। अब इसमें लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपना इलाज कराया, तो ये कौन-सी बड़ी बात कर दी है? कांग्रेस ने हमेशा से सरकारी हॉस्पिटल खोल कर रखा था, भले उसमें दवा नहीं मिलता था, बेड नहीं था, गंदगी के अंबार लगी हुई रहती थी, लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे, तो ये भला कांग्रेस का कसूर है? ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, ये सब कुछ जो मोदी ने किया, घर घर दिया, रोजगार के नाम पर अ, अग्निवीर जैसी स्कीम लॉन्च किया, 5 किलो राशन दे करके सबको जिंदा रखा। उसके बाद महिलाओं को गैस सिलेंडर देकर उनके आराम को छीन लिया। इतना कुकृत्य करने के बाद भला कौन मोदी को वोट देगा? ये सोचने वाली बात है और 4 तारीख को असली खेल होगा। जब रिजल्ट निकलेगा तो मोदी जी झोला उठा करके हिमालय के तरफ निकल जाएँगे, खटाखट, खटाखट, खटाखट। क्या यही चाहते हैं आप लोग? क्या यही सच्चाई है? और देश किसके हवाले कर दिया जाएगा? ऐसे जोकरों के हवाले जो भरे मन नॉन सीरियस, ये नॉन सीरियस नेता जो खटाखट, 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 फटाफट, सटासट, सटासट करते चल रहे हैं, ये इन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी जाएगी। ये लोग भारत के सत्ता चलाएँगे और विश्व में इतने बड़े-बड़े नेता, इतने बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, इतना मारा-मारी चल रहा है विश्व के अंदर में और आज हिंदुस्तान ने जो अपना झंडा गाड़ा है, एक मुकाम बनाया है हिंदुस्तान ने, क्या ये लोग उसको मेंटेन कर पाएँगे?
क्या ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ये केजरीवाल, महाड्रामेबाज केजरीवाल, क्या प्रधानमंत्री बन करके वो सारे कर्म कर सकेंगे? जो उपलब्धियां हासिल किया है हिंदुस्तान ने, क्या इसको ये मेंटेन भी कर पाएंगे? बढ़ाने की तो बात छोड़ दो, मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी? ये मित्र, जो ये सारी बातें जो विपक्ष का चल रहा है, विपक्ष ने तो अपना प्रधानमंत्री भी चुन लिया है, 295 सीट खड़गे जी ने घोषित कर दिया है, पर कहां से आएगा 295 सीट, ये नहीं बता रहे हैं। जब ये पूछा जा रहा है कि कहां से आएगा आपका 295 सीट, तो उनका कहना है कि जनता जिता रही है, ये जनता का सर्वे है और जनता ही मोदी से लड़ रही है। बात तो उन्होंने ठीक कहा, विपक्ष ने एक बात सही, बिल्कुल सही कहा कि जनता लड़ रही है, लेकिन किससे लड़ रही है? इन भ्रष्ट नेताओं से लड़ रही है, इन परिवारवादी नेताओं से लड़ रही है, इन तुष्टिकरणवादी नेताओं से लड़ रही है। और किसके समर्थन में लड़ रही है? तो मोदी के समर्थन में लड़ रही है। ये इसको उल्टा समझ लिए कि जबरदस्त मोदी विरोधी लहर चल रहा है। मोदी इस बार झोला उठा करके हिमालय के तरफ चलने को तैयार हो गए। बात तो यहां तक हो गई कि आरएसएस ने मीटिंग बुला लिया है कि मोदी तो अब जा रहे हैं, अब 2029 के चुनाव की तैयारी करनी है और एक हारे हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा चुनाव कभी नहीं लड़ती है। अरे भैया, एक बार तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने और उसके बाद फिर वो रिटायर ही हो गए। तो ये परंपरा कहाँ से आ गई कि हारे हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है? इस तरह का न जाने कितना अनर्गल प्रलाप विपक्ष ने किया। और जो विपक्ष के तरफ से जो जो पिद्दी पत्रकार हैं, वो गोदी पत्रकार बोलते हैं, मैं उन्हें पिद्दी पत्रकार बोलता हूँ। ये पिद्दी पत्रकारों का जो झुंड था, इसने ऐसा माहौल बना दिया कि मोदी की विदाई निश्चित है। पर जब एग्जिट पोल आया तो सबके होश उड़ गए हैं। अब कानपुर से नागपुर तक, बलिया से बेंगलोर तक, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, सब विधवा विलाप कर रहे हैं। चारों तरफ से करुण क्रंदन की आवाज और विधवा विलाप के शोर गुंजायमान हो रहे हैं फिजा में। और ये इनको अब और कोई रास्ता इनके पास नहीं है। 2047 के पहले तो ये सोचना भी इनके लिए गुनाह है कि ये भारत की गद्दी पर, भारत की सत्ता पर आसीन हो पाएंगे। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।